कभी सोचा है कि कुछ जगहों की कहानियां हमें डराती हैं, हमें उनसे दूर रहने को कहती हैं, पर फिर भी हम उन्हीं जगहों की तरफ खींचे चले जाते हैं? मतलब जहां त्रासदी, रहस्य और खतरे की बातें हों, वहीं जाने का मन क्यों करता है? आज की इस पड़ताल में हम इसी अजीब से आकर्षण के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है ना? कि जिन कहानियों का मकसद हमें डराना होता है, वो असल में हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी को और हवा दे देती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर इन अंधेरी, उदास जगहों में ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर बुलाता है? देखिए, कुछ जगहें तो अपनी पहचान ही अपनी काली, दुखद कहानियों से बनाती हैं। जैसे कि ये भानगढ़ का किला। इसकी किंवदंतियां, इसकी लेजेंड्स मौत और त्रासदी से भरी पड़ी हैं। और सच तो ये है कि यही कहानियां इन खंडरों को एक अलग, एक डरावनी पहचान देती हैं। और कमाल की बात यह है कि यही पहचान लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो इन कहानियों के केंद्र में ना अक्सर एक बहुत ही पावरफुल सिंबल होता है, एक रहस्यमयी कुआं। आपने भी कई किस्सों में सुना होगा। ये लोक कथाओं का मतलब फोकलोर का एक बहुत कॉमन एलिमेंट है जो एक ही साथ जिंदगी और खतरा दोनों को दिखाता है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों में एक कहानी बार बार किसी न किसी रूप में सामने आती ही है। एक रहस्यमयी, हाँ, कभी कभी प्रेतवाधित कुएं की कहानी। और ये जो सिंबल है ना, ये कमाल का है, क्योंकि अलग अलग कल्चर में इसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही कुआं चमत्कार और अभिशाप दोनों की कहानी कह सकता है। तो अब हम दो ऐसी ही लोक कथाओं को देखेंगे। एक में कुआं उम्मीद की किरण है और दूसरे में मौत का सामान। ये देखकर हैरानी होती है कि एक ही सिंबल के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ है गोवर्णिका की लोक कथा। इसमें एक चमत्कारी कुआं है जिसे कोई अनदेखी ताकत बचा रही है। और ये कुआं रेगिस्तान में प्यास से मरते एक बच्चे को बचाने के लिए रहस्यमयी तरीके से पानी दे देता है। अब दूसरी तरफ देखिए, एक हिंदी हॉरर कहानी का मौत का कुआं। ये रेगिस्तान का गार्डियन है जो किसी भी घुसपैठिए को निगल जाता है, यहां तक कि गाड़ियों को भी रेत में छींच लेता है ताकि उस जगह को कोई बदल ना सके। एक जगह जिंदगी, दूसरी जगह मौत। ग्वेनिका के सोर्स से लिया गया ये कोट बिल्कुल सही बात कहता है कि ये लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये किसी समुदाय की यादें हैं, उनकी मेमोरी है। और ये यादें हिस्ट्री की किताबों से कहीं ज्यादा गहरी और पर्सनल होती हैं। और हाँ, ये यादें सिर्फ किस्सों में नहीं रहती, ये उन असली जगहों से हमारे रिश्ते को शक्ल देती हैं जहां कभी कोई बड़ी त्रासदी हुई थी। तो लोक कथाओं से निकलकर अब असल दुनिया की बात करते हैं। त्रासदी वाली जगहों के लिए ये जो इंसानी खिंचाव है, ये इतना कॉमन है कि अब इसका एक ऑफिशियल एकेडमिक नाम भी है। इसे कहते हैं डार्क टूरिज्म, या कुछ लोग इसे ब्लैक टूरिज्म भी कहते हैं। तो डार्क टूरिज्म है क्या? इसका सीधा सा मतलब है उन जगहों पर जाना, उन जगहों की यात्रा करना जो इतिहास में मौत और त्रासदी से जुड़ी रही हैं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, लोग हमेशा से ऐसी जगहों पर जाते रहे हैं, पर 1996 में प्रोफेसर लेनिन और फोली ने इसे ये नाम दिया था, और तब से ये टूरिज्म का एक बढ़ता हुआ हिस्सा बन गया है। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए भारत में ही एक केस स्टडी देखते हैं, और इसके लिए राजस्थान से बेहतर जगह क्या होगी। देखते हैं कि कैसे ये कहानियां राजस्थान की कुछ मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स का हिस्सा हैं। सबसे पहले जाहिर है भानगढ़ का किला। इसके साथ एक नहीं बल्कि दो श्राप की कहानियां जुड़ी हैं। पहली कहानी है साधु बाबा बालूनाथ की। उन्होंने कहा था कि अगर किले की परछाई उनके घर पर पड़ी तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और दूसरी कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की। कहते हैं कि वो तांत्रिक काले जादू से राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन उसकी चाल नाकाम हो गई और मरने से पहले उसने श्राप दिया कि ये शहर फिर कभी आबाद नहीं होगा। अगला है कुलधरा गांव। वो गांव जो कहते हैं रातों रात वीरान हो गया। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कहानी के मुताबिक दीवान सालिम सिंह की बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर थी, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए पूरा का पूरा समुदाय एक ही रात में गांव छोड़कर चला गया और जाते जाते श्राप दे गए कि ये गांव फिर कभी नहीं बस पाएगा। सोचिए, इसी श्राप की कहानी आज भी इन सूनी गलियों में गूंजती है। अब चलते हैं नाहरगढ़ किले की तरफ। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि जब ये किला बन रहा था तो जो भी काम दिन में होता वो रात में अपने आप टूट जाता था।
बाद में पता चला कि ये नाहर सिंह नाम के एक राजकुमार की आत्मा कर रही थी, जिनकी शांति भंग हो रही थी। तो फिर क्या हुआ? उनकी आत्मा को शांत करने के लिए किले के अंदर ही एक मंदिर बनवाया गया और किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर नाहरगढ़ रख दिया गया। और फिर आता है चित्तौड़गढ़ किले का राणा कुंभा पैलेस। ये महल एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी त्रासदी का गवाह है। कहानी हम सब ने सुनी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो रानी पद्मिनी ने महल की हजारों औरतों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था। मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूदकर जान दे दी थी। ये आत्म बलिदान की एक ऐसी घटना थी जिसकी गूंज आज भी महसूस की जाती है और लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी इस महल में मौजूद हैं। तो ये सारी कहानियां सुनकर सवाल फिर वहीं आ जाता है कि हम आखिर इन अंधेरी, दुखद जगहों की तलाश क्यों करते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च बताती है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई मोटिवेशंस हैं। जैसे कुछ लोग वहाँ के हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए जाते हैं, इतिहास को महसूस करने। कुछ लोग पीड़ितों को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। बहुत से लोग उन जगहों से जुड़ी कहानियों को, उनकी लेगेसी को समझना चाहते हैं। और हाँ, कई बार तो ये सिर्फ एक सिंपल सी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। मतलब ये सिर्फ थ्रिल या रोमांच की बात नहीं है। ये जगह एक तरह से जिंदा स्मारक बन जाती हैं। ये उन लोगों और उनकी कहानियों के बचे खुचे सबूत की तरह हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम कहीं न कहीं उनकी यादों को, उनकी गवाही को जिंदा रखते हैं। लेकिन जब कोई त्रासदी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है, एक विरासत बन जाती है, तो एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है कि उस कहानी को सुनाने का हक आखिर है किसका? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने पीछे कई और सवाल छोड़ जाता है और जिस पर